तो नमस्कार, मैं रमन शर्मा। अमेरिका ने ईरान के 3 शहरों के ऊपर हमला किया, जहाँ न्यूक्लियर प्लांट थे वहाँ पे, जो अमेरिका कह रहा है। ईरान ने कहा वहाँ पे वो न्यूक्लियर प्लांट पहले ही वहाँ से शिफ्ट कर चुके थे, वहाँ पे कोई न्यूक्लियर प्लांट था नहीं, इसलिए उसको कोई हानि नहीं हुई और वैसे भी कोई जनहानि हुई नहीं है। यानी अमेरिका के हिसाब से उसने ईरान के 3 जगह न्यूक्लियर प्लांट वो तबाह कर दिए। ईरान के हिसाब से उसका कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यहाँ से कहानी शुरू होती है। ईरान ने अब ये कहा है कि वो अमेरिका को इस हमले का जवाब देगा और ये तय है कि ईरान के पास अब खोने के लिए कुछ है नहीं और बचाव अब अमेरिका को करना है, क्योंकि ईरान के हमलों का इजराइल बचाव कर नहीं पाया और उसकी बहुत तबाही हुई है, ये इजराइल ने माना है। इजराइल और ईरान, इन्होंने जब भी कोई हानि हुई है उसको माना है। उन्होंने नरेंद्र मोदी की तरह जनता से तथ्य नहीं छुपाए, देश के सामने, विश्व के सामने तथ्य रखे कि ये हमला हुआ और इसके नुकसान हुए। जबकि नरेंद्र मोदी और भारत की सरकार ने आज तक ये नहीं बताया कि भारत के जहाज कितने गिरे और क्या नुकसान हुआ ऑपरेशन सिंदूर में। अब ईरान अगर हमला करता है और ईरान के साथ सहयोगी हमला करते हैं अमेरिका के ऊपर, उन हमलों की तीव्रता क्या होगी, उससे अमेरिका को नुकसान क्या होगा। और इस समय ईरान के साथ कौन कौन से देश खड़े होंगे और इस लड़ाई का भारत के ऊपर क्या असर होगा, क्योंकि हम लोग मुख्यतः भारत के बारे में सोच रहे हैं। हमें अभी अमेरिका के नुकसान से कोई लेना देना ज़्यादा है नहीं, हमें सबसे पहले भारत से लेना देना है कि इन हमलों का, क्योंकि भारत तटस्थ है, ना वो इजराइल के साथ गया ना वो ईरान के साथ गया, और हमने कहा कि हम बाहर बैठ के तालियां बजाएंगे। ये मोदी का रुख है, क्योंकि हम अगर बीच बचाव नहीं करते या हम किसी के खिलाफ नहीं जाते हैं या किसी के पक्ष में नहीं जाते हैं या इस युद्ध को रोकने के लिए हम कोई कोशिश नहीं करते हैं, तो हम तालियां ही बजा रहे हैं बाहर बैठ के। ये तय है कि कच्चे तेल के दाम बढ़ने तय हैं, जिससे एनर्जी, मुख्यतः एनर्जी के दाम बहुत बढ़ेंगे और हो सकता है कच्चे तेल की किल्लत भी हो जाए। और भारत तो वैसे भी निर्भर करता है कच्चे तेल के ऊपर, आयात होता है भारत के अंदर। और अभी अंधभक्तों ने कुछ घोषणा की थी कि भारत में कच्चा तेल मिल गया है और उससे 80 सालों की आपूर्ति हो जाएगी और भारत की 10 गुना ज़्यादा अर्थव्यवस्था बढ़ जाएगी। लेकिन वो दिख नहीं रहा, कहाँ से मिला, कब मिला, क्यों मिला। लेकिन इस युद्ध से अमेरिका का वर्चस्व खत्म होने की शुरुआत हो चुकी है और ईरान अग्रिम पंक्ति के देशों के अंदर आ जाएगा। भारत के साथ कोई देश नहीं खड़ा दिख रहा है इस समय, और भारत को दोबारा से अपने पक्ष में समर्थन जुटाना पड़ेगा विश्व पटल पे। अब अमेरिका से तो आप कोई उम्मीद कीजिए मत कि वहाँ से कोई ईमानदार आपको सहायता मिलेगी या संबंध बनेंगे। रशिया को आप खो चुके हैं, तो तय अब करना होगा कि आप किन देशों की तरफ जाते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।